मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सीओ की अगुवाई में गाजीपुर ले जाया जाएगा। करीब 1 बजे एक टीम शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होगी। आज शाम ही गाजीपुर के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होगा और मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। दोपहर 1 बजे का समय होगा जब गाजीपुर के लिए टीम निकलेगी। 5 डॉक्टरों का पैनल है जो कि मुख्तार अंसारी का इस वक्त पोस्टमार्टम कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वहां पर पंचनामा होता है और मुख्तार अंसारी के वकील पहुंचते हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम को ही सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। मुख्तार अंसारी का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, तो कई इलाकों में धारा 144 उत्तर प्रदेश में लगाई गई है और जो पैतृक गांव है, मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव गाजीपुर में है, वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे उमर अंसारी ने सवाल खड़े किए हैं, उनके परिवार ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें साफ हुआ है कि उनकी मौत जो है दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद राय, कृष्णानंद राय के भतीजे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आनंद जी, क्योंकि पिछले साल ही कृष्णानंद राय के मर्डर केस में सजा सुनाई गई थी मुख्तार अंसारी को, उसके भाई को, जिस तरीके से मौत हुई है और उसकी मौत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज आतंक का अंत हुआ है। ये कोई संत नहीं था कि जिसके लिए इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जहां तक बात है सवाल खड़े करने की, कि डॉक्टरों के पैनल के द्वारा बुलेटिन जारी कर दिया गया कि हृदय गति रुकने से इनकी मौत हुई है, तो इस तरह का बवाल खड़ा करना कोई मतलब नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम होगा और उसमें जो क्लियर होना होगा हो जाएगा। बिल्कुल, पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा और ये लगातार पुलिस के द्वारा कहा भी गया है। आनंद राय, क्योंकि कृष्णानंद राय की जिस तरीके से हत्या हुई थी, आप लोगों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार पिछले साल आपके परिवार को इस मामले में इंसाफ मिला। जी, हम लोग के मुकदमे में तो नहीं इंसाफ मिला, लेकिन अवधेश राय जी के भाई के हत्याकांड में उनको सजा मिली है। और 1-2 और मामले में सजा मिली है। तो यह दुर्दांत अपराधी था। 50 से 60 मुकदमे थे इनके और लगभग उसमें से 20 से 25 मुकदमे जिसपे हत्या के मुकदमे थे। बाकी अपहरण, फिरौती, इस टाइप के तमाम मुकदमे थे। रुगटा जी के अपहरण से लेके 1.25 करोड़ वसूली करने के बाद हत्या कर देना, मऊ के मन्ना सिंह के ठेकेदार की हत्या कर देना, तमाम ऐसे मतलब घटनाएं हैं जो इन्होंने किए हैं। और भगवान इनका यही हश्र होना था और यही फल दिया भगवान। बिल्कुल आनंद जी, और आतंक का अंत ऐसे ही होता है, क्योंकि पूर्वांचल में काफी उसका रसूख था, काफी दबदबा रहा था, और जब वो उसको रोपड़ जेल से बांदा जेल ले जाया गया, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था धीरे धीरे, और फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी और कल उसकी मौत हो जाती है। देखिए, जब ये गुंडाई तभी तक की जब तक सरकार का साथ था। ये हमेशा सपा बसपा सरकार में रहे हैं और उसी सरकार से जुड़ के सरकार के सह पर गुंडे की तमाम हत्याएं की। जेल में रह के दरबार लगाते थे, जेल में बुला के फिरौती करते थे। तो जब सरकार का सह हटा तो तबीयत बिगड़ने लगी, तमाम घटनाएं घटने लगी, और तबीयत बिगड़ने के कारण आज देख रहे हैं हंस क्या हुआ उनका। आनंद जी, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि लंबे समय तक मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री योगी है जिनकी सरकार में शह नहीं मिली मुख्तार अंसारी को। ये जो लोग मायावती की, अगर चाहे हम बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्वीट और सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको अपराधी पसंद है, कि ऐसे लोग इनको पसंद है जो अपराध करें, अपराध के बल पे राजनीति करें, धन वसूली करें, इस टाइप पर। तभी तो आज क्यों नहीं बीजेपी का कोई एक आदमी दुख प्रकट कर रहा है, क्यों नहीं अन्य समान आदमी प्रकट कर रहा है दुख? तो ऐसे ही दल प्रकट कर रहे हैं जिनको इनसे जरूरत थी। और इनके तमाम देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं, जो MLA हैं, सांसद हैं, तो ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं ये लोग। ये भी समझना जरूरी हो जाता है आनंद जी कि सत्ता पर काबिज होने के लिए, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन सत्ता पर पहुंचने के लिए इस तरीके से गैंगस्टर्स का साथ क्यों जरूरी हो जाता है? चाहे फिर हम BSP के समय की जब सरकार थी, मायावती की सरकार थी, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही हो, ये वो तमाम लोग हैं। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस भी मौत पर सवाल खड़े कर रही है और ये कहा जा रहा है कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा था, और ये परिवार भी सवाल उठा रहा है। अब वही बात मैंने कहा कि 2017 के पहले महाराज जी की सरकार के पहले सपा बसपा सरकार थी, उनके सह पे इनके अब
जेल में सेहत एकदम तंदुरुस्त था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाहर से लोग आकर दरबार लगा देते, 200-200 लोग बैठ कर रोज डेली मीटिंग करते थे। स्विमिंग पूल और क्या क्या जेल में इन्होंने बनवा रखा था, तब इनकी तबीयत नहीं खराब होती, तब कोई स्वीट पॉइजन नहीं देता था। अवधेश राय के भाई की हत्या, अवधेश राय की हत्या हुई तब किसी और पार्टी को चिंता नहीं हुई। मुन्ना सिंह की हत्या हुई तब किसी पार्टी को चिंता नहीं हुई। रुंगटा जी का अपहरण हुआ और हत्या हुआ तब किसी को चिंता नहीं हुई। मऊ में दंगे हुए, 8-10 यादव परिवार मारे गए, तब किसी दल को चिंता नहीं हुई थी, बयानबाजी करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। आज जब एक दुर्दांत अपराधी मरा है तो ऐसे बयानबाजी से लोगों की मानसिकता झलकती है कि किस टाइप के दल हैं, किस टाइप के लोगों को ये पसंद करते हैं। मेरा मानना है कि एक आतंक के युग का अंत हुआ है। बिल्कुल, जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल, जो हुआ है अच्छा हुआ है। और आनंद जी, ये भी समझना होगा कि पूरा विपक्ष एकजुट क्यों है, वो क्यों लामबंद है इस मौत पर। फिलहाल आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आनंद राय से हम खास बातचीत कर रहे थे, जो कृष्णानंद राय के भतीजे थे। और बढ़ते हैं आगे। बांदा जेल में मुख्तार की मौत की खबर मिलने के बाद वाराणसी में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटे पीयूष राय ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की। बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। धन्यवाद। तो परिवार के आरोपों और सियासी सवालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। शैलेंद्र सिंह पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की थी और आजमगढ़ के डिप्टी एसपी रहते हुए मुख्तार की क्राइम कुंडली खोल रहे थे। लेकिन उनका आरोप यह है कि उन पर सियासी दबाव बनाया गया। उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। तो मुख्तार पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता है किसी गैंगस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि लगातार जब से कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसकी मौत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उसको स्लो पॉइजन जेल में दिया जा रहा था, जिस पर अब अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल 20 साल पहले की बात करते हुए शैलेंद्र सिंह ने बताया किस तरह से मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में दहशत का साम्राज्य फैला रखा था। बात 2004 की है, जनवरी की, आज से 20 साल पहले की। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं।
तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में अंकुश भी हो रहा है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। अमित, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है? पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, कब तक पूरा होगा पोस्टमार्टम? देखिए, पोस्टमार्टम को अभी पूरा होने में और 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। फिलहाल जो बांदा के सीएमएस है वो इस वक्त अंदर है। उनके नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की जो पैनल बनाई गई है वो पोस्टमार्टम इस वक्त कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांदा जिले के जो आला अधिकारी हैं, एडीएम, एएसपी, वो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे, इसके अलावा मुख्तार अंसारी का ड्राइवर जो है इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद है और वीडियोग्राफी की जा रही है पोस्टमार्टम की। मैं आपको सीधी तस्वीरें जसप्रीत यहां पर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अंदर पोस्टमार्टम हाउस में वीडियोग्राफी हो रही है। पोस्टमार्टम हाउस से कुछ दूरी पर मीडिया को रखा गया है और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट किया गया है, तैनात किया गया है। एसएसबी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। अभी भी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा पोस्टमार्टम को पूरा होने में और उसके बाद बताया जा रहा है 1 बजे के आसपास जो बांदा जिले के इस इलाके के सीओ हैं वो मुख्तार अंसारी की बॉडी को स्कॉट करके गाजीपुर पैतृक आवास तक लेकर जाएंगे और कुल 420 किलोमीटर है यहाँ मेडिकल कॉलेज से। अगर हम बात करें मोहम्मदाबाद का 420 किलोमीटर की दूरी है, 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। जिस एम्बुलेंस में बॉडी को लेकर जाना है गाजीपुर, वो एम्बुलेंस भी इस वक्त लाया जा चुका है। ठीक है अमित, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत संवेदनशील ये मामला है, ऐसे में वीडियोग्राफी जरूरी हो जाती है। पोस्टमार्टम